अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज होगा अहम खबर से। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पीटीएम का शो कॉज नोटिस फाड़ दिया, जिस पर जियालों ने तालियां बजा दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इज्जत के लिए सियासत करते हैं, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। इजलास में यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर का अहदा छोड़ने की पेशकश कर दी। शुरका ने कहा इस्तीफे की जरूरत नहीं, पार्टी आपके साथ है। तो इसका रद्द-ए-अमल भी आया। पीपल्स पार्टी साफ साफ बता दें उसे पीडीएम में रहना है या नहीं। बाप पार्टी के साथ मिलकर सियासत हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। नोटिस फाड़ने की खबर पर नून लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने सख्त रद्द-ए-अमल दे दिया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं बिलावल भुट्टो ने शोकाज नहीं, शाहिद खाकान का गिरेबान फाड़ा है। पीपल्स पार्टी ने पैगाम दे दिया कि वो नून लीग की डिक्टेशन पर नहीं चलेगी। शोकाज नोटिस फाड़ कर फेंकने पर नून लीग का रद्द-ए-अमल आ गया। मुसद्दिक मलिक कहते हैं पीपल्स पार्टी की सियासत पर तहफ्फुज़ात हैं। ये तो वही बता सकते हैं कि उनका सिग्नल क्या है। वो अगर पीडीएम में नहीं रहना चाहते, उन्होंने शो कॉज नोटिस फाड़ा है तो अपने फैसले से भी आगाही दे देनी चाहिए। पीपल्स पार्टी को जवाब भी तो देना है ना, और अगर नहीं भी देना है तो ये तो कहना है ना कि हम जवाब नहीं देंगे, तो वो कह दें। जेयूआई के हाफिज हमदुल्ला ने भी पीपल्स पार्टी के रवैये को गैर जमहूरी करार दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शोकाज नोटिस पढ़कर और फिर पार देते हैं और पार्टी की सीएसी के मेंबर है वो उस पर तालियां बजाते हैं। ये अमल गैर सियासी गैर जमहूरी है। न खाकान अब्बासी हवा में खलाई मखलूक ने सदर बनाया है, मौलाना फजलुर्रहमान साहब को खलाई मखलूक ने सदर बनाया है। ये सियासी रवैया नहीं है। उधर पीटीआई रहनुमा फिरदौस आशिक अवान कहती हैं इमरान खान की मुखालफत में इकट्ठे होने वाले अब तितर बितर हो रहे हैं। ये शो कॉज भी फाड़ा, ये बिलावल भुट्टो ने शाहिद खान अब्बासी का गिरेबान फाड़ा। ये एक दूसरे से दस्तों गिरेबान तो थे। फिरदौस आशिक अवान का मजीद कहना था कि वो शुरू दिन से कह रही थी कि पीडीएम का ये गैर मंतकी इत्तेहाद कायम नहीं रह सकता। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पीटीएम से अलहदगी और इस्तीफों के मामले पर फैसला ना हो सका। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुलतवी कर दी गई, जबकि इजलास कल भी जारी रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास हुआ जिसमें अहम फैसले मुतवक्के थे, लेकिन कोई ख़त्मी फैसला सामने नहीं आ सका। इसीलिए पीपल्स पार्टी का इजलास कल भी जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुलतवी कर दी गई है। पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलहदगी और इस्तीफों के मामले पर फैसला नहीं कर पाई है। इस्तीफों और पीडीएम छोड़ने पर मुख्तलिफ आरा का इजहार सामने आया और इसी वजह से आज ये इजलास मुलतवी कर दिया गया है। कल भी ये इजलास जारी रहेगा। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का एजेंडा था 6 नकाती और इस पर कुछ फैसले भी मुतवक्के थे, लेकिन कोई हतमी फैसला सामने नहीं आ सका। अब ये इजलास कल भी जारी रहेगा। और बिलावल भुट्टो की जानिब से पीडीएम का शो कॉज नोटिस फाड़ने के अंदाज ने 1971 का मंजर याद दिलाया था। क्या हुआ था आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। तहरीके इंसाफ को इक़्तिदार से जुदा करने वाली इकट्ठी होने वाली जमातें खुद ही जुदा हो गई हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में फूट पड़ चुकी मोहब्बतों, कुर्बतों और फिर इख्तलाफात और बयानात की कहानी आपको सुनाते हैं। इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए, ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे। हमें इस हुकूमत को पार्लियामान में चैलेंज करना चाहिए। इख्तिलाफात की चिंगारियों ने इत्तेहादियों का आशियाना फूंक दिया। इस्तीफों पर इत्तेफाक न हुआ तो लॉन्ग मार्च भी गया। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है, तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाए। ये किसका आइडिया था इस्तीफा को लॉन्ग मार्च से नफी करे? मरियम ने ट्वीट में सिलेक्टेड का इशारों में जिक्र किया तो बिलावल भुट्टो ने खुलकर जवाब दिया। हमारे रगों में ये सिलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी खानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। गिलानी सेनेट में ओपोजिशन लीडर बने तो हमले बराह रास्त होने लगे। मुझे खुशी है कि सफबंदी हो गई है, लकीर खिंच गई है। पीडीएम के शो कॉज नोटिस ने तो जैसे जलती पर तेल का काम किया। पीडीएम तो उन्होंने तोड़ दी ना। शो कॉज नोटिस दे के शो कॉज नोटिस तो मतहतों के दिए जाते हैं। एएनपी तो इत्तेहाद से पहले ही अलग हो चुकी।
अब पीपल्स पार्टी ने भी शो कॉज नोटिस फाड़कर बता दिया कि ये कंपनी नहीं चलेगी। डस्का इलेक्शन की बात कर लेते हैं। डस्का का ज़िमनी मार्का नून लीग के नाम रहा। नौशीन इफ्तिखार ने 16,641 वोटों की बढ़तरी हासिल की, जबकि तहरीके इंसाफ के असजद मलिक को शिकस्त हुई। नून लीग की जीत पर कारकुन सड़कों पर निकल आए और खूब जश्न मनाया। मलिक साहब है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने 93,433 वोट उनके हैं जी, और नौशीन इफ्तिखार PMLN उनके 1,10,076 वोट हैं। डस्का का बक्सा नून लीग का हो गया। NA-75 का ज़िमनी मार्का नौशीन इफ्तिखार ने जीत लिया। लीगी कैंपों में खुशी की लहर दौड़ गई। नौशीन इफ्तिखार के घर पर दिन भर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा रहा। जलेबियां बढ़ती रही, ढोल बजता रहा, रक्स चलता रहा। PTI रहनुमा असजद मलही ने लीगी हरीफ को मुबारकबाद पेश की। इलेक्शन कमीशन को भी तंजिया मुबारकबाद दी। जितना जोर लगा के आपने ये इलेक्शन मैनेज किया, 19 को हमारा जीता हुआ इलेक्शन छीना और उसके बाद कोविड की पीक में आपने ये इलेक्शन करा के, मैं आपको दाद देता हूँ। नौशीन इफ्तिखार ने तहरीक इंसाफ की शिकस्त की वजह अवाम का गम व गुस्सा करार दिया। मुबारकबाद का पैगाम भेजने पर अमजद मलही का शुक्रिया अदा किया। मलही साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मुबारकबाद भी दी। दूसरा ये कि मैं भी मिठाई लेके आपके घर आऊंगी। उधर नारोवाल में लीगी रहनुमा एहसन इकबाल भी साथियों का मुंह मीठा कराते रहे। मुस्लिम लीग नून डस्का की फतह पर फूले नहीं समा रही। मरियम नवाज एक बार फिर हुक्मरानी के ख्वाब देखने लगी हैं। शहबाज शरीफ भी खुश हैं। फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ को सफ़े दुरुस्त करने का मशवरा दे दिया। शाबाश नौशीन इफ्तिखार। मरियम नवाज ने ट्विटर पर कारकुनों को मुबारकबाद दी। कहा नवाज शरीफ का बयानिया जीत गया। जब भी इलेक्शन मुनसिफाना होंगे, जीत शेर की होगी। जाली हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क में अवाम की हुक्मरानी होगी। शहबाज शरीफ भी डस्का जीत पर खुश। बयान में कहा, अवाम को नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून से दूर नहीं किया जा सकता। पूरे पाकिस्तान से वही आवाज़ आ रही है जिसका फैसला डस्का के अवाम ने किया। उधर हुकूमती कैंप से मशवरे आने लगे। फवाद चौधरी ने कहा, तहरीके इंसाफ को अपनी सफ़ें दुरुस्त करनी होंगी। तहरीके इंसाफ अगर नाकाम होती है तो पाकिस्तान में जमहूरियत को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। हमें बहरहाल अपने अंदर झांकने की भी ज़रूरत है और अपनी गलतियां जो हैं उनको इदराक करके उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट में PTI कारकुनों को पैगाम दिया कि आपके लीडर के लिए अखलाकियात जीत से ज़्यादा अहम है। और डस्का इलेक्शन के बाद भी मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान लफ्जी गोलाबारी जारी है। आपको दिखाते हैं। इलेक्शन कमीशन का रीपोल का फैसला वो कल सही साबित हुआ। आरओ साहब को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी। तो उनका जज्बा था कि हर हाल में नून लीग को कामयाब करार देना है। 19 फरवरी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फतह हो गई। 19 फरवरी को भी किसी जगह भी नून लीग के वोटर को वोट डालने से नहीं रोका गया। डस्का की आवाम ने वोट चोरों को, इलेक्शन कमीशन के अमला चोरों को मुस्तरद किया। 12 करोड़ रुपया जो इस इलेक्शन में तकसीम किया गया नून लीग की क़यादत के जरिए। जब धुंध का प्रोपेगेंडा नहीं होगा तो वोट डब्बे में सिर्फ शेर का निकलेगा। PTI नहीं हारी है, आज भी हमने वो वोट बढ़ाए हैं, हमारे कम नहीं हुए। मईशत ठीक होती है इमरान साहब तो लंगर खाने नहीं कारखाने लगते। इन्हीं के दिए हुए जख्म है जिस पे इमरान खान मरहम रखने में मसरूफ़ अमल है। आप चाहते हैं कि पूरे का पूरा पाकिस्तान पनाहगाह बन जाए। इनको आज अवाम का दर्द चैन नहीं लेने दे रहा। इनके दिए हुए जो जख्म है उन पे मरहम पट्टी जारी है। जबकि वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि डस्का इलेक्शन में तहरीक इंसाफ हार कर भी जीत गई है। नताइज ने बता दिया कि इमरान खान का बयानिया जिंदा है। उनका कहना था कि जहांगीर तरीन कहीं नहीं जा रहे, शहजाद अकबर के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। इस इलेक्शन में PTI हार कर भी जीती है क्योंकि जमहूरियत जीती है। उन लोगों
लोगों को मायूसी हुई होगी जो हमारे वोटों का गलत अंदाजा कर रहे थे। इमरान खान का बयानिया नहीं पिटा है। इतने वोट जो असजद मली ने लिए हैं वो इस बात की का सबूत है कि इमरान खान का बयानिया भी पिटा है। हमारी खुशनसीबी है कि हमें ऐसी नालायक अपोजिशन मिली जो आपस में यूदियों में दाल बांट रही है। ब्रॉड कमीशन इंक्वायरी ने स्विस अकाउंट्स खोलने को भी अहकाम दिए हैं। स्विस अकाउंट्स के जो $60 मिलियन पिछली हुकूमत ने, उसका केस दोबारा खोला जाएगा। शहजाद अकबर के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। मान बुज़दार का किला मजबूत है। इमरान खान बुज़दार के साथ खड़ा है तो वो खड़ा है। इमरान खान ने तमाम माफिया को ललकारा हुआ है, तमाम लोगों से लड़ रहा है, जिसकी वजह से गरीब आज महंगाई का रोना रो रहे हैं। रमज़ान में इमरान खान और उसकी हुकूमत की पूरी कोशिश होगी, लूट मार का धंधा है उसको कंट्रोल किया जाए। अब आपको अहम खबर दें, वज़ीर आज़म इमरान खान का फवाद चौधरी को वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुकर्रर करने का फैसला। कलमदान की तब्दीली का ऐलान जल्द किया जाएगा। बात कर लेंगे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, क्यों ज़रूरत पेश आई इस तब्दीली की और ऐलान कब तक किया जाएगा? देखिए, इससे पहले भी फवाद चौधरी से 2-3 बार वज़ारत इत्तलात व नशरियात के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मुख्तलिफ मुलाकातों में मुख्तलिफ बातें हुई हैं, लेकिन अब ये फैसला कर लिया गया है काफ़ी दिनों से, जब से सेनेटर शिबली फराज ने ओहदा छोड़ा था सेनेटरशिप के लिए, उस वक्त से ये ओहदा खाली था। अब ये फैसला कर लिया गया है कि फवाद चौधरी को वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात लगा दिया जाए और जल्द इसका ऐलान जो है वो हुकूमती सतह पर नोटिफिकेशन या बाकायदा ऐलान के जरिए कर दिया जाएगा। अब्बास, तफसील के लिए शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक कहते हैं कि जहांगीर तरीन जल्द बड़ा रोल प्ले करेंगे। वो अपनी सियासत कर रहे हैं, आने वाले वक्त में हलचल मचाएंगे। वाले वक्त में जहांगीर करामत इज़ गोइंग टू प्ले अ बिगर रोल देन इवन पीडीएम, क्योंकि पीडीएम तो जो फ्रैक्चर हो चुका है तकरीबन, तो मुझे लग रहा है कि जो जहांगीर तरीन है कि जो अपनी कुछ सियासत को आगे लेके चल रहा है, वो सियासत में काफ़ी हलचल मचाएंगे। जो मेरी अपनी एक असेसमेंट है, मुझे नहीं पता वो किसको मिलेंगे। मेरी उनसे कोई से 1 महीना पहले मुलाकात थी, आपकी पब्लिक हुई थी, पर्सनल फ्रेंड ऑफ माइन, तो देखें अगर अगली कोई मुलाकात हुई तो पता चलेगा। फिलहाल हमें कुछ पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। NA 249 कराची पर PSP के उम्मीदवार मुस्तफ़ा कमाल ने हल्के में ही किराए का मकान ढूंढना शुरू कर दिया। वो ये कहते हैं कि इंतखाबी नताइज जो भी हो, वो यहाँ के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पसमानदा इलाका होगा, और ये ऐसा था नहीं, ये पिछले 10 से 11 सालों में इसको लूटा गया है। यहाँ पर 60 लाख गैलन पानी की लाइन में अपने हाथों से लेकर आया। उस लाइन के ऊपर आज 178 कनेक्शन हैं इलीगल, 25 उसके ऊपर हाइड्रेंट्स चल रहे हैं इलीगल, 25 हाइड्रेंट, सब कुछ तबाह हाल तबाह बर्बाद कर दिया। इसी वजह से हमने ये डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया कि भाई हमारी पार्टी ने डिसाइड किया कि भाई कोई और नहीं, मुस्तफा कमाल यहाँ जाएंगे। कानपुर का सुन लो, दोस्त भी सुने दुश्मन भी सुने कि पाक सरजमीन पार्टी और मुस्तफा कमाल, इलेक्शन का रिजल्ट कोई भी हो, मैंने नहीं जाना यहाँ से वापस, अब यहीं रहेगा मुस्तफा कमाल, इधर ही NA 240 में टाइन में रहेगा, इधर ही रहेंगे। मैं किराए का मकान ढूंढ रहा हूँ, इधर ही रहेंगे, इधर ही बल्दिया टाउन में। ये सारे इलेक्शन के ऑफिसेज हमारे परमानेंट ऑफिस, जब दिन इलेक्शन खत्म ये पाक सरजमीन पार्टी के ऑफिसेज परमानेंट ऑफिसेज हैं, और मुस्तफा कमाल भी यहीं से पार्टी चलाएगा। पूरे मुल्क की PSP इधर से चलेगी। मुस्तफ़ा कमाल कराची के ज़िमनी इंतखाब में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आम इंतखाबात में भी ऐसे ही दावे किए थे, मगर हाथ कुछ ना आया। मुस्तफ़ा कमाल ने 2018 के इलेक्शन में भी कमाल के दावे किए थे। जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, और मैंने ज़्यादा बात भी नहीं करनी। उसके बाद हमारी लीडिंग पार्टी होगी इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी पार्टी का वज़ीर आला लेकर आएंगे, या हम अपना हिमायत याफ्ता वज़ीर आला लेकर आएंगे। वजारत आला तो दूर, न कौमी असम्बली की कोई नशिस्त हाथ आई, न सूबाई असम्बली की। PSP की डॉल्फिन को कराची ने तैरने का मौका ही नहीं दिया था। कहाँ चले गए हम? क्या हो गया इस कम्युनिटी? कहाँ ले गया ये आदमी हमें? PSP की कोई रैली हो या जलसा, शुरका की तादाद से मुताल्लिक भी बड़े बड़े दावे होते हैं। तारीख लिखी गई कि इससे बड़ा इज्तिमा कराची में पख्तूनों का कोई कर नहीं सका है। खुदा की कसम, अभी एक SMS पे मुझे सारी सीटें मिलने के लिए तैयार है। एक मैसेज पे सीटें मुस्तफा कमाल के पास थी। अब NA 249 का ज़िमनी मार्का है। मुस्तफा कमाल खुद मैदान में है। इस बार भी बड़ी प्लानिंग है। PSP के आने की वजह से
इस इलेक्शन की मांग बढ़ गई है। इधर ही रहेंगे, मैं किराए का मकान ढूंढ रहा हूँ, इधर ही रहेंगे, इधर ही बल्दिया टाउन, पूरे मुल्क की पीएसपी इधर से चलेगी। देखते हैं मुस्तफा कमाल की डॉल्फिन इस बार वोटों के समंदर में गोता लगाती है या तारीख फिर खुद को दोहराती है। इसी हल्के के हवाले से खबर NA 249 में ज़िमनी इंतखाब कवायद की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को फौरी तौर पर हल्के से निकालने का हुक्म दे दिया। बात करेंगे संजय साधवानी से। संजय, बताइए ऐसा क्या किया फैसल वावडा ने कि उनको निकलने का हुक्म दिया गया? देखिए, इलेक्शन कमीशन के दवाब के तहत जो है वो मुंतखब अरकान असेंबली हल्के में विजिट नहीं कर सकते, दौरा नहीं कर सकते, इलेक्शन मुहिम नहीं चला सकते। तो फैसल वाडा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, वो हल्के में इलेक्शन मुहिम चला रहे थे, जिसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है। इलेक्शन कमीशन ने SSP कीमारी और गरबी को खत लिखा है। फैसल वाडा को फौरी तौर पर हल्के से निकालकर रिपोर्ट जिम्मे कराने की हुक्म दिया है। साथ साथ पीटीआई के MPA सईद आफरीदी और मलिक शहजाद को भी हल्के से बाहर निकालने का हुक्म दिया गया है। फैसल वाडा आज हल्के में आए थे और मुख्तलिफ हमायतीन से मुलाकात करके अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे थे, जो इलेक्शन कमीशन के कोड और कानून की खिलाफ वर्जी है, जिसका इलेक्शन कमीशन ने फौरी नोटिस लिया है। संजय, खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।